नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का लघुत्तरीय प्रश्न। यह सभी प्रश्न आपको 2 नंबर से पूछे जाएंगे और हर साल पूछे जाते हैं। तो आज हम सिर्फ 2 नंबर से पूछे जाने वाला प्रश्न को बताने जा रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो जितने भी लघुत्तरीय प्रश्न होंगे सामाजिक विज्ञान में, उन सभी प्रश्न को आप बना करके आइएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि चोरी चोरा कांड कब हुआ था। यह आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो बता सकते हैं कि 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ था। तो आइए अच्छे से समझते हैं। चोरी चोरा कांड पर टिप्पणी लिखे। यह चोरी चोरा कांड को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर में लिखिएगा यहाँ से, चोरी चोरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास का एक कस्बा है। चोरी चोरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है, जहां 5 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल के मर गए थे। इस घटना को चोरी चोरा कांड के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने कहा था कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया है और उसे वापस ले लिया गया था। चोरी चोरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा और उन्हें बचा ले जाने की उसकी एक बड़ी सफलता है। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि चोरी चोरा कांड एकदम सरल भाषा में, इसे आप अच्छे से कॉपी में उतार लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि यह आपको 2 नंबर से इतना ही लिखना है और आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन उत्तर में आप लिखिएगा राइन 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ। यह आंदोलन बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। इसमें पूरा देश शामिल हुआ। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ शुरू हुई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निर्णायक भूमिका निभाने वाले भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाने का काम किया था। तो दोस्तों, इसी आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन का भी नारा दिया था, यानी कि करो या मरो का महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन के दौरान नारा दिया था। तो चलिए दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन क्या है। आप इसे कॉपी में लिखें और अच्छे से याद रखें। 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो इसे अच्छे से समझते हैं। और असहयोग पर जब लघुत्तरीय प्रश्न आएगा तो आप लिखिएगा, तो आपको 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। असहयोग आंदोलन क्या था, देखिए। सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। जलियांवाला बाग नरसंहार सहित अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है। घटनाओं के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई और देश में प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव हुआ। देश में प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव हुआ। यह आंदोलन अत्यंत सफल रहा क्योंकि इसे लाखों भारतीयों का प्रोत्साहन मिला। इस आंदोलन से ब्रिटिश पदाधिकारी हिल गए। तो दोस्तों आप भी इसे प्रश्न को अच्छे से लिखें। असहयोग आंदोलन पर क्वेश्चन आता है। सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर भी आपको ऑब्जेक्टिव तो आता ही आता है, जो कि 19 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो जलियांवाला हत्याकांड पर जब आपको लघुत्तरीय प्रश्न 2 नंबर से पूछे तो आप इतना लिख दीजिएगा तो नंबर मिल जाएगा। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड, उत्तर में यहाँ से शुरू करिएगा। जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है, जहाँ 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला के निहत्थे शांत बूढ़े, महिलाओं और बच्चे सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हजारों लोग को घायल कर दिया था। तो दोस्तों आप यह प्रश्न बहुत तरह से भी लिखा जा सकता है, लेकिन आप इतना भी लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। नील विद्रोह में थोड़ा दोस्तों धुंधला है क्वेश्चन, तो आगे बढ़ते हैं, इसका किसी दूसरे दिन बता देंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन पर अगर 2 नंबर से प्रश्न पूछा जाए तो आप यहाँ से उत्तर लिखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में से एक था। 1920 ईस्वी तक भारत को ब्रिटिश के इरादे पर शक होने लगा कि वह औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने की अपनी घोषणा पर अमल करेगा कि नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 में घोषणा कर दी कि उसका लक्ष्य अगस्त के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। 6 अप्रैल 1930 को प्रातः काल के बाद महात्मा गांधी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इस प्रश्न को भी आप अच्छे से उतार लीजिए कॉपी में। यह प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर में पूछे जाएंगे लघुत्तरीय प्रश्न। तो इस प्रश्न को आप भी अच्छे से उतार लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है होम रूल आंदोलन। तो देखिए उत्तर में लिखिएगा होम रूल शब्द आयरलैंड के एक ऐसे ही
आंदोलन से लिया गया था, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में किया था, लेकिन इसका समर्थक प्रयोग करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को है। यानी इस होम रूल आंदोलन किसने किया था? तो याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को है। अगला प्रश्न यहाँ देखिए, अब आगे भारत में 2 होम रूल लिंग की स्थापना की गई, जिसमें से एक की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना में की थी। होम रूल लिंग की स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने पूना में की थी, और दूसरी की स्थापना एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में की थी। यानी एनी बेसेंट 1916 में किया था और बाल गंगाधर भी 1916 में किया था, यानी दोनों होम रूल की स्थापना किया था। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा तो दोनों रहेगा, तो दोनों, नहीं तो किसी एक जो रहेगा उसको सही कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज, तो यह भी आपको 2 नंबर से पूछा जा सकता है। आज़ाद हिंद फौज पर टिप्पणी लिखें, आज़ाद हिंद फौज क्या था। लघुत्तरीय प्रश्न है, यह भी 2 नंबर से पूछा जाता है बिहार बोर्ड मैट्रिक सामाजिक विज्ञान में, फाइनल परीक्षा में। तो देखिए उत्तर में लिखिएगा, आज़ाद हिंद फौज का गठन पहली बार राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में हुआ था। मूल रूप से उस वक्त यह आज़ाद हिंद सरकार की सेना थी, जिसका लक्ष्य अंग्रेजों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में जापान की सहायता से टोक्यो में रस बिहारी बोस ने भारत को टोक्यो में रस बिहारी बोस ने भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्रता कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी INA नामक सशस्त्र सेना का गठन किया। यानी इंडियन नेशनल आर्मी का सेना का एक गठन किया। इसमें करीब 40,000 भारतीय स्त्री पुरुष की प्रशिक्षित, यानी इसको सेना में लिया गया, महिला और पुरुष को 40,000 लगभग, और उसको सभी को सेना का प्रशिक्षित किया गया, उसको सिखाया गया, सेना का गठन शुरू किया गया। इस सेना के गठन में कैप्टन मोहन सिंह, रस बिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल ने भूमिका निभाई। यानी कि दोस्तों रस बिहारी बोस ने देखा कि अंग्रेजों का कब्जा और अधिक बढ़ते जा रहा है, तो ये सोचकर एक इंडियन आर्मी का गठन किया, एक सेना बनाया जो कि अंग्रेजों से लड़ा जाए। उसमें 40,000 भारतीय महिला और पुरुष को प्रशिक्षित किया गया, यानी ट्रेनिंग दिया गया। तो आप लोग इसके अच्छे से समझ गए होंगे आज़ाद हिंद फौज के बारे में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है खिलाफत आंदोलन। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न है। तो खिलाफत आंदोलन के बारे में उत्तर में यहाँ से लिखिएगा, खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 जनवरी 1921 मार्च 1919 में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ अनेक मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्यवाही की संभावनाएं तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी।
सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर मना लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज्य के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। यह आंदोलन जनवरी 1921 को समाप्त हुआ था। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें बहुत सारा एक दूसरे से यानी कि खिलाफत आंदोलन में जो है कि मोहम्मद अली और शौकत अली बांधवों के साथ मिलकर महात्मा गांधी से मिले। महात्मा गांधी फिर कोलकाता